छूट के इस क्रम में पिछले क्लास में हम आप लोगों को कुछ बेसिक सी बातें बता दिए थे और कुछ क्वेश्चंस भी हो गए थे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। फिर भी यदि किसी को कोई डाउट है तो हमसे पूछ लें। यदि फिर डाउट नहीं है तो हम अगले क्वेश्चन पे चलें। बोलिए, किसी को कोई डाउट है? डाउट नहीं है? तो डाउट नहीं है तो चलिए इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और इस क्रम का अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु पर 20% का बट्टा देने पर भी 10% लाभ अर्जित करता है। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। बट्टा मतलब आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि बट्टा मतलब छूट होता है ना, यानी कि जितना लिखा होगा उससे कम में ही वस्तु को बेचेगा दुकानदार। बोलिए हाँ या ना। तो देखिए इसमें कह रहा है कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए मान लीजिए कि हम एक ग्राहक हैं, किसी दुकान पे गए वस्तु खरीदने के लिए, कोई सामान खरीदने के लिए। दुकानदार उस पे 20% का बट्टा देता है, अर्थात 20% क्या करता है, छूट देता है। तो हमें वस्तु कितना मिल जाएगा? यदि कोई दुकानदार हमें किसी वस्तु पर 20% का छूट देता है तो वह वस्तु हमें कितना मिल जाएगा? मान लीजिए कि 100 रुपये की वस्तु है, क्योंकि प्रतिशत मतलब क्या होता है, 100। मान लीजिए कि हमेशा प्रतिशत में जब भी आएंगे सब 100 मान या प्रश्न आसान बनेंगे। तो मान लीजिए उस वस्तु का यदि मूल्य 100 रुपया है, मान लीजिए अंकित मूल्य 100 रुपया है या वस्तु 100 रुपये की है, तो हम गए जब खरीदने के लिए तो दुकानदार उस पर हमें 20% का बट्टा देता है। तो वह वस्तु हमें कितना 20% का बट्टा देता है तो वस्तु हमें कितना का मिल जाएगा? 100 की वस्तु है, 20% का बट्टा मिला है, अर्थात वो वस्तु हमें कितना मिल जाएगा? 80 मिलेगा ना। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया? क्रय मूल्य मतलब क्या होता है? सीपी कितना हो जाएगा? 80। ठीक है। फिर आगे कह रहा है कि 10% लाभ अर्जित करता है। 10% लाभ अर्जित करता है, अर्थात वस्तु पर कितना रुपया अंकित होगा? 100 रुपये की वस्तु है तो 10% लाभ कमाता है। वस्तु पर कितना रुपया अंकित होगा? तो 110 रुपया अंकित होगा। 10% का लाभ है तो 110 रुपया क्या होगा? तो MP यानी कि मार्क प्राइस कितना होगा? 110 रुपया। और यही हमसे पूछा था कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या होगा, इन्हें पूछा था। तो 1 0 से 1 0 काट देंगे। क्यों काट देंगे? कि अनुपात हमेशा अपने सूक्ष्मतम अवस्था में होता है। तो 8/11 यही क्या हो जाएगा? आपका क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात हो जाएगा। बोलिए बात क्लियर है? तो चलिए एक और प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, क्रय कि एक दुकानदार एक वस्तु पर 30% का बट्टा देने पर भी 20% लाभ अर्जित करता है। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। सेम प्रश्न है। देखिए मान लीजिए कोई वस्तु 100 रुपये की है, यदि उस पे हमको 30% का बट्टा मिलता है तो वस्तु हमें कितना में मिल जाएगा? तो आप कहेंगे 70 रुपये में, अर्थात उस वस्तु को हम कितना में खरीद कर लाए हैं? 70 रुपये में। क्रय मूल्य क्या हो गया? 70। लेकिन उसके बाद भी ग्राहक को, दुकानदार को क्या हो रहा है? 20% का लाभ हो रहा है, अर्थात 100 रुपये की वस्तु होती तो उस पर कितना लिखा था? 120 रुपया लिखा था। अब अनुपात 1 0 से 1 0 कट गया तो क्या बच गया आपका? 7/12। यही आपका क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का क्या हो जाएगा? अनुपात हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक दुकानदार ने अंकित मूल्य पर
20% छूट देते हुए एक टीवी सेट 10% टीवी सेट पर 10% लाभ कमाया। यदि अंकित मूल्य 1100 था तो क्रय मूल्य क्या होगा। वही बात, बस थोड़ा सा प्रश्न में अंतर किया है। तो सीपी आप निकाल सकते हैं, यहाँ पे सीपी निकाल सकते हैं। कैसे निकल जाएगा सीपी, तो कह रहा है कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% का छूट देता है। 20% का छूट देता है तो वस्तु कितनी की हो गई, 80 की। लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, 10% लाभ कमा रहा है। तो एमपी 10% लाभ कमा रहा है तो कितना हो जाएगा, 110। 10 से 10 क्या मिल जाएगा आपका अनुपात, तो आप कहेंगे 8:11 मिल जाएगा। यानी कि यदि अंकित मूल्य 11 रुपया है तो क्रय मूल्य कितना है, 8 रुपया है। लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि अंकित मूल्य कितना है, 1100 है। कितना है, 1100। तो 11 की वैल्यू कितना है, 1100 है। कितना 11 था, 1100 कैसे हुआ होगा, जब इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई किए होंगे। जब इधर 100 से मल्टीप्लाई किए हैं तो इधर भी क्या कर दीजिए, तो जब 8 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 800। हमसे वस्तु का क्रय मूल्य पूछा था तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि किसी को कोई समस्या हुआ होगा इस प्रश्न में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, कि एक दुकानदार अपने ग्राहक को 10% की छूट देता है, फिर भी 20% लाभ कमाता है। तदनुसार उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा जिसकी लागत 450 रुपये है। देखिए वो ग्राहक क्या करता है, 10% का छूट देता है, अर्थात तो यदि वह 100 रुपये की वस्तु होती तो हमें कितना में मिल जाता, हम कितना में खरीद लेते, 90 रुपये में खरीद लेते। तो क्रय मूल्य कितना हो गया, 90। लेकिन मार्क प्राइस क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, यदि 100 की वस्तु होती तो 20% का लाभ कमाता, अर्थात 120 रुपया उस पर अंकित करता। बात क्लियर। तो कह रहा है ये क्या होगा, अनुपात है ना, ये अनुपात है। तो 10 से 10 काटते क्यों हैं, क्योंकि अनुपात हमेशा अपने सूक्ष्मतम अवस्था में होता है। 3 से काटेंगे तो 3 3 9 और 3 से काटेंगे 3 4 12। तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात कितना हो गया, 3:4। लेकिन इसमें कह रहा है कि जिसकी लागत 450 है। लागत मतलब क्या होता है, लागत मतलब कौन सा मूल्य, लागत मतलब होता है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य का मान दिया है कितना, तो क्रय मूल्य का मान दिया है 450। 450 ये 3 था, 450 कैसे हुआ होगा, जब इसमें हम 150 से क्या किए होंगे, मल्टीप्लाई किए होंगे। बात क्लियर। अब यहाँ देखिए, तो जिस प्रकार यहाँ हम 150 से गुणा किए हैं, यहाँ भी 150 से गुणा कर दीजिए। तो 15 चौको 60, 600 क्या हो जाएगा आपका अंकित मूल्य हो जाएगा। बोलिए बात क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, नहीं डाउट है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह कि एक दुकानदार 12 सही 1/2% का बट्टा देने पर भी 37 सही 1/2% का लाभ अर्जित करता है। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब लीजिए इसको 100 में से घटाइए। क्या घटा पाएंगे आप, घटा तो लेंगे लेकिन प्रश्न कितना बड़ा हो जाएगा, एक बार सोच के देख लीजिए। तो जब ऐसे प्रश्न आए ना बटा में, या जो बटा में प्रतिशत नहीं दिया था उसके लिए भी, और यहाँ बटा में दिया है प्रतिशत उसके लिए भी, दोनों नियम समान हो सकता है, पर आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। देखिए 12 सही 1/2% की वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहेंगे कि 1/8 होती है। बोलिए हाँ या ना, होती है कि नहीं होती है। लेकिन हम पूछ लें
कि आप हमें बता दीजिए 37 सही 1/2%। तो आप कहेंगे कि 3/8 होता है। बोलिए हाँ या ना, होता है ना। तो लिखिए यहाँ पे CP, यहाँ पे लिखिए CP। देखिए कितना आसान सा प्रश्न है। यदि वस्तु का मूल्य 8 रुपया होता, ये क्या है, पहले ये क्या है, छूट है। छूट है तो छूट देने के बाद मूल्य में हमेशा क्या होती है, कमी होती है, कमी होती है ना। लेकिन एक क्या है, लाभ, और लाभ देने के बाद वस्तु हमेशा ज़्यादा में बेचते हैं। बोलिए बेचते हैं कि नहीं बेचते हैं। तो मान लीजिए उस वस्तु का यदि मूल्य 8 रुपया है तो कितना का छूट मिलता, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होता, 7 रुपया। वस्तु हमें कितना मिल जाती, 7 रुपये मिल जाती। बोलिए बात क्लियर है, 7 रुपये में मिल जाती। अब यहीं देख लीजिए MP मतलब मध्य प्रदेश नहीं, क्या, मार्क प्राइस, ठीक है, जितना अंकित है अंकित प्राइस। तो देखिए यदि 8 रुपये, ये क्या है, लाभ है। यदि वस्तु का मूल्य 8 रुपये था तो हमें कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, तो कितने रुपए का लाभ हुआ, 3 रुपये का लाभ हुआ। 11 रुपये का लाभ नहीं हुआ। पहले यहाँ देख लीजिए ना, ये 8 रुपया क्या है, सॉरी ये 7 रुपया क्या है, ये 7 रुपया क्या है, क्रय मूल्य। कितने पे, यदि 8 पे, यानी कि वस्तु 8 रुपये की होती तो क्रय मूल्य कितना होता, 7 रुपया। यहाँ पे देख लीजिए यदि वस्तु 8 रुपये का होता तो हमें कितने का लाभ मिलता, 3 रुपये का लाभ मिलता। वस्तु कितना में बिक जाती, 11 में। ये क्या है, अनुपात। आपको पता है कि अनुपात कभी बटे में नहीं हो सकता है, अनुपात कभी बटे में नहीं हो सकता है। क्योंकि यहाँ दोनों की वैल्यू 8 बराबर था तो आप 8 हटा भी देते तभी कोई समस्या नहीं होता। लेकिन यदि किसी प्रश्न में मान लीजिए कि यहाँ पे 10 आ गया होता और यहाँ पे 8 आ गया होता, तब तो नहीं हटा पाते, तब तो रखना पड़ता यहाँ पे। इसीलिए हम सोचे हैं कि इस यहाँ पे और भी रख दी जाए ताकि प्रश्न तो कुछ भी बन सकता है। अब देखिए यहाँ पे आपको पता है कि अनुपात कभी बटे में नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। तो आप डायरेक्ट इस 8 से 8 काट लीजिए या दोनों में 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कोई भी संख्या यदि अनुपात में है तो समान संख्या से गुणा करने पर कोई अंतर नहीं होता है। तो यहाँ 8 से 8 कट जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा। क्या मिलेगा आपको, 7:11। यही आपका क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, क्रय किसी रेडियो का अंकित मूल्य 480 रुपये है, दुकानदार इस पर 10% का छूट देता है। छूट देने के बाद भी 8% मुनाफा कमाता है। यदि कोई छूट नहीं दी जाए तो उसे कितने प्रतिशत का मुनाफा होगा। प्रश्न में कह रहा है कि एक रेडियो है जिसका अंकित मूल्य कितना है, 480 रुपये है। दुकानदार इस पर 10% का छूट देने के बाद भी 8% क्या करता है, लाभ या मुनाफा कमाता है। यदि कोई छूट न दी जाए तो उसे कितने प्रतिशत का मुनाफा होगा। मुझे एक बात बताइए कि अब ये छूट दिया है तो 8% का लाभ हुआ है। यदि छूट नहीं दिया होता तो 8% से ज़्यादा लाभ होता कि कम, ज़्यादा लाभ होता ना। देखिए अंकित मूल्य कितना है, पहले आप जो प्रतिशत दिया है ना उसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए। तो 10% का छूट है, यहाँ लिखते हैं 10% का छूट है। छूट के मतलब तीर नीचे, तो 10% का मतलब क्या होता है, 1/10। 10 रुपये की वस्तु होती तो को रुपया छूट मिलता, 1 रुपया। यानी कि 10 की वस्तु कितना में बेचना पड़ता, 9 में। फिर कह रहा है कि 10% का छूट देने के बाद भी उसे क्या हुआ है, 8% का लाभ हुआ है। लाभ है तो तीर का निशान ऊपर। 8% का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे 2/25। यदि 25 रुपये की वस्तु होती तो कितने रुपए का लाभ होता, यानी कि 25 की वस्तु
कितना में बेचना पड़ता? 2 रुपया ज़्यादा 27 में बेचना पड़ता। यहाँ तक तो मुझे नहीं उम्मीद है कि किसी को कोई समस्या हुआ होगा, नहीं है ना? तो आगे भी हम प्रयास करते हैं कोई समस्या न हो। इसका अंकित मूल्य कितना है? 480 रुपया। ध्यान से देखिए, अंकित मूल्य कितना है? 480 रुपया। मुझे एक बात बताइए, अंकित मूल्य मतलब क्या होता है? किसी भी पैकेट पे, किसी भी वस्तु पर जितना रुपया लिखा होता है वही उसका क्या होता है? अंकित मूल्य होता है। तो जब इस पे छूट मिला है 10% का, अंकित मूल्य पे छूट मिला है 10% का, तो वह वस्तु ज़्यादा में बिकेगा कि कम में? अंकित मूल्य से कम में बिकेगा कि ज़्यादा में? तो आप कहेंगे कम में बिकेगा। आप खुद दुकान पे जाते होंगे तो कोई वस्तु 100 रुपये की होती होगी तो आप कहते होंगे कि कुछ छूट हुई, तो वही छूट को क्या कहते हैं? बट्टा। तो दुकानदार, मान लीजिए कि आप गए किसी दुकान पे और 100 रुपये की वस्तु है और दुकानदार उस पर 10 रुपये का छूट दिया, तो आपको वह वस्तु कितने मिल जाएगा? 100 से ज़्यादा मिलेगा कि कम में? कम में मिलेगा। तो आपको कल ही हम बता भी दिए थे कि हमेशा छूट मिलने के बाद वस्तु का मूल्य क्या होता है? कम होता है। तो बस वस्तु का मूल्य कम होगा ना, छूट देने के बाद वस्तु का मूल्य कम होगा, इसलिए कम वाला ऊपर, अधिक वाला। यहाँ तक भी मुझे नहीं लगता कि किसी को समस्या होगा, नहीं है ना? अब सुनिए, अब हमको लाभ कमाना है इस वस्तु पे। तो लाभ कमाने के लिए हमको वस्तु ज़्यादा में बेचना है कि कम में? हमको वस्तु ज़्यादा में बेचना है कि कम में? ज़्यादा में बेचना है। लेकिन यहाँ पे लाभ हो रहा है तो हमें वस्तु कम में खरीदना चाहिए कि ज़्यादा में? कम में। लाभ कमाने के लिए हमेशा वस्तु कम में खरीदना चाहिए। तो बस वही कम वाला ऊपर और अधिक वाला नीचे। आ गया आपका आंसर। देखिए, इसको काटिए तो आप काटेंगे तो कहेंगे 9 तिरी 5 पचे, अब 5 दूना 3 से काटिए, क्या मिलेगा? 3 से काटेंगे तो 16 3 48, 160। 2 से काटेंगे 160 को तो क्या मिलेगा? 80 और 8 पचे 40। यानी कि उस वस्तु का लागत मूल्य अर्थात क्रय मूल्य कितना है? 400 रुपया है। इस वस्तु की सीपी क्या है? अभी प्रश्न हुआ नहीं, देखिए इस वस्तु का सीपी कितना है? 400। लेकिन कह रहा है कि यदि कोई छूट नहीं देते तो जितना मूल्य अंकित था हम उतना ही में बेच देते। वस्तु की लागत मूल्य कितना है? 400, सीपी 400 है, लेकिन उस पर लिखा कितना है? अंकित कितना है? 480 रुपया। अंकित कितना है? 480 रुपया। लेकिन कोई छूट नहीं देती। यदि 400 की वस्तु थी, उस पर लिखा था 480 रुपया, यदि कोई छूट नहीं देते तो वस्तु कितना का बेच देते? जितना लिखा था उस पर। कितना लिखा है? 400। तो यही क्या हो जाता है? इसका विक्रय मूल्य हो जाता। यानी कि 400 की वस्तु हम 480 में बेच देते, कितने का लाभ हो जाता? 80 का। तो 80 रुपये का लाभ हो जाता किसके ऊपर? क्रय मूल्य 400 के ऊपर। प्रतिशत के लिए क्या? 100। 2 जीरो से 2 जीरो और 20 चौको 80, अर्थात कितना प्रतिशत का लाभ होता? 20% का लाभ होता। बोलिए, बात क्लियर है? समस्या है? नहीं ना? आइए इससे भी आसान एक तरीका मैं बताता हूं आप लोगों को। यही मैं बता देता हूं, इसको साफ करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनेंगे ना आप लोग या बातें करेंगे? बातें करना है, नहीं ना? चलिए देखिए, मैं बता रहा हूं। करें कि एक रेडियो का अंकित मूल्य 480 रुपये है। दुकानदार इस पर 10% का छूट देता है। 10% छूट का मतलब क्या है कि हम उस वस्तु को कितना में खरीद लेंगे? यहाँ लिख देना, उस वस्तु को कितना में खरीद लेंगे? 90 रुपये में। बोलिए हाँ या ना? लेकिन उसके बाद भी कितना लाभ हो जा रहा है दुकानदार को? 8% का। अर्थात उस पर 8% ज़्यादा लिखा होगा, अर्थात 108 रुपया लिखा होगा। बोलिए हाँ या ना? तो 90 रुपये की वस्तु थी और 108 रुपया लिखा है। हमें कोई छूट नहीं देना है, जितना लिखा है हमको उतना ही में बेच देना है।
लेकिन लागत मूल्य कितना है 90 रुपया, और जितना लिखा हमको उतना ही में ही बेच देना है। तो 90 रुपये की वस्तु जब हम 108 में बेचेंगे तो हमें कितने का लाभ होगा? तो 18 का लाभ होगा। किसके ऊपर? क्रय मूल्य 90 के ऊपर, प्रतिशत के लिए 100। 1 0 से 1 0, 9 दूना 18 और 10 दूना क्या होता है? 20, यानी कि कितना प्रतिशत? 20%। दोनों से आंसर क्या है? सेम है। जो तरीका आपको बेहतर लगे वो तरीका कर लीजिएगा, लेकिन हम कहेंगे ना कि यही तरीका क्या होता है, थोड़ा सा बेहतर होता है। क्योंकि अभी एक प्रश्न, जो अगला प्रश्न आपको करवाएंगे, इस तरीके से भी होगा, इस तरीके से भी होगा, लेकिन कैलकुलेशन बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन तरीका ये भी ठीक है, ये भी तरीका कोई खराब नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए, जो प्रश्न कह रहे थे कि पहले नियम से थोड़ा सा टफ पड़ जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, उसको देखते हैं, और आप लोग जिस नियम से कहेंगे उस नियम से देख लिया जाएगा। अगला प्रश्न है, सेम पैटर्न का प्रश्न है, पर यदि इसको हम पहले नियम से करें ना तो बहुत टाइम लगेगा और कैलकुलेशन भी बहुत टफ हो जाएगा। इसलिए हम पहला नियम न लगा के डायरेक्ट दूसरा नियम पे चलते हैं। देखिए, कह रहा है कि किसी रेडियो का अंकित मूल्य 46,211 है, दुकानदार इस पर 30% का छूट देने के बाद भी 10% का लाभ कमाता है। देखिए, 10% का लाभ कमाता है जब वो 30% का क्या करता है? छूट दे देता है। तो 30% छूट का मतलब क्या हुआ? यहाँ लिख देते हैं हम CP, कॉस्ट प्राइस। 30% का छूट दिया है, अर्थात उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? 70 रुपया। लेकिन छूट देने के बाद भी क्या किया है? छूट देने के बाद भी क्या किया है? लाभ कमाया है, यानी कि क्या? मार्क प्राइस। कितना लाभ कमाया है? देखिएगा, 10% का, 10% का, यानी कि यदि वस्तु 100 रुपये की होती तो 10 रुपया ज़्यादा अंकित करता। कितना अंकित करता? 110 रुपया। तो यानी कि 70 रुपये की वस्तु है, छूट नहीं देता तो जितना लिखा है, अंकित मूल्य जितना है उतना में ही वस्तु को बेच देता। यदि छूट नहीं देता तो खरीद के लाया कितने में? 70 रुपये में, और कितना में बेचता? जितना उस पर अंकित है उतना ही में ही बेच देता। यदि छूट देता तो अंकित मूल्य में से क्या होता? कम होता। लेकिन छूट नहीं दिया है ना, तो जितना अंकित मूल्य है उतना में ही वस्तु को बेच देगा। यानी कि 110 रुपया अंकित है, 110 रुपया में ही बेच देगा। आप मुझे बताइए उसे कितने का लाभ होगा? तो आप कहेंगे कि 40 रुपये का लाभ होगा। 40 रुपये का लाभ होगा किसके ऊपर? तो आप कहेंगे 70 के ऊपर। 1 0 से 1 0, बचा क्या? 4/7। अब 4/7, 4/7 कितने प्रतिशत का मान होगा? तो प्रतिशत में आप पढ़ लिए हैं कितने का? 57 सही 1/7% का ना, तो 57 सही 1/7% का क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। यदि नहीं समझ में आया ना तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं कि 4/7 और प्रतिशत के लिए 100 से गुणा, तो फिर क्या हो जाएगा? यहाँ 400 और बटा में 7, ऐसे कि यहाँ 400 अब बटा में क्या? 7। अब 7 से 400 में भाग करेंगे ना तो वही 57 सही 1/7% ही आ जाएगा। बोलिए, बात क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं है ना? एक बार पुनः मैं पूछ रहा हूँ, किसी को कोई समस्या नहीं है ना? तो चलिए, यहाँ तक की कोई समस्या नहीं है तो आज के क्लास को यहीं रोक देते हैं। इसके आगे वाले प्रश्न अगले दिन किया जाएगा।